साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के कई तरह के केस चल रहे हैं, कई तरह की जांचें चल रही हैं और कहीं भी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है जिससे सुशांत के फैंस, सुशांत के परिवार को सुकून मिल सके। अब इधर दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ गई। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अचानक कोर्ट में मामला पलटने लगा। जी हां, जो केस सुशांत की तरफ दिख रहा था वो अचानक पलटने लगा। कोर्ट में ऐसा ही कुछ हुआ जो कि हैरानी भरा था। और बड़ी बात यह है कि बड़े वकील हरीश साल्वे, जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सबसे बड़े वकीलों में गिने जाते हैं, उन्हीं हरीश साल्वे के केस में ये सब कुछ हुआ, जिसके बाद तो अंधेर हो गया। अब हालांकि उम्मीद सिर्फ 14 जुलाई की है। 14 जुलाई का दिन अगली तारीख के लिए मुकर्रर किया है और वही दिन उसके बाद इस केस का भविष्य तय करेगा। तो क्या है इसमें पूरा अपडेट? क्यों हरीश साल्वे ने खड़े कर दिए हाथ? क्यों कहा जा रहा है साल्वे हो सकते हैं फेल? आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस सीबीआई देख रही है, सुशांत के पैसे हड़पने का केस ईडी देख रही है, सुशांत का केस एनसीबी देख रही है। यानी कि अलग अलग एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं और सभी की जांच रास्ते में ही है। लेकिन इस बीच इधर दिल्ली हाई कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का मामला अलग चल रहा है, जिसमें सुशांत के पिता के सिंह ने पिटीशन दी थी कि फिल्म पर रोक लगाई जाए और फिल्म को आगे रिलीज करने से रोक दिया जाए। 25 जून को इसकी पिछली सुनवाई हुई थी और 7 जुलाई को इस पर फिर से एक बार सुनवाई हुई और इसी सुनवाई में भयानक अंधेर हो गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से पिछली सुनवाई में बड़े वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। जी हां, हरीश साल्वे जो कि इंटरनेशनल वकील हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान तक को पटकनी दे चुके हैं और भी कई बड़े बड़े केस में वो अपना कमाल दिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लगता है कि हरीश साल्वे ने खुद ही हाथ डाल दिए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि हरीश साल्वे खुद इस बार पेशी के लिए नहीं आए बल्कि अपनी तरफ से दूसरे वकील जयंत मेहता को भेज दिया। अब कोर्ट में क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से वो आपको बताते हैं। तो कोर्ट में सुशांत के पिता की तरफ से पेश हुए जयंत मेहता ने कहा कि फिल्म न्याय द जस्टिस पर रोक लगाई जाए और हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि फिल्म को आगे किसी और प्लेटफॉर्म पर रिलीज ना किया जाए, क्योंकि फिल्म पहले ही लपालप ओरिजिनल्स नाम की वेबसाइट पर रिलीज हो चुकी है और सुशांत के पिता के साथ साथ उनके वकील चाहते हैं कि अब फिल्म आगे रिलीज ना हो। अब इस पर फिल्म प्रोड्यूसर्स की तरफ से वकील चंद्रलाल पेश हुए। चंद्रलाल ने दलील दी कि फिल्म की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दिया गया है कि फिल्म किसी की जिंदगी से मेल नहीं खाती है और फिल्म किसी की भी जिंदगी से प्रेरित बिल्कुल नहीं है। इतने नहीं, चंद्रलाल ने आगे कहा कि जब हम कह चुके हैं कि हमने सुशांत की जिंदगी और सुशांत को लेकर कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं कहा है, तो फिर बार बार पिटिशनर इसे लेकर कोर्ट में क्यों पहुंच जाते हैं? अब तो कोर्ट में हंगामा बढ़ने लगा था। चंद्रलाल ने आगे कहा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसे आगे के प्लेटफॉर्म में भी रिलीज किया जाएगा और अगर सुशांत के पिता को लगता है कि फिल्म से सुशांत की मानहानि हो रही है, उनकी मानहानि हो रही है, तो सुशांत के पिता के सिंह मानहानि का केस दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी हां, वकील चंद्रलाल ने कहा कि के सिंह ऐसी कंडीशंस में फिल्म प्रोड्यूसर्स पर मानहानि का केस कर सकते हैं, इसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब कोर्ट में भयानक हंगामा हो चुका था। सुशांत के पिता के वकील जयंत मेहता ने कहा कि फिल्म सुशांत सिंह राजपूत से प्रेरित नहीं है बल्कि पूरी की पूरी फिल्म सुशांत पर, उसकी जिंदगी पर ही बनाई गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है और निजता के अधिकार का उल्लंघन है और फिल्म पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। अब दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना और फिलहाल फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके साथ ही 14 जुलाई का दिन भी मुकर्रर कर दिया। जी हां, 14 जुलाई को इस फिल्म को लेकर फाइनल फैसला होगा। फिल्म आगे रिलीज होगी या नहीं होगी, फिल्म पर बैन लगेगा या फिर क्या होगा, ये सब कुछ 14 जुलाई को ही तय किया जाएगा। ये कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि इस केस में कोर्ट ने फिलहाल फिल्म पर रोक लगाने से इनकार किया है, जो कि हरीश साल्वे के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि हरीश साल्वे जैसा बड़ा वकील भी इसे अपने पक्ष में फिलहाल नहीं करवा पाया है और अब इंतजार 14 जुलाई का ही है। और अगर 14 जुलाई को कोर्ट
फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर देती है तो फिर तो अंधेर हो जाएगा, क्योंकि सुशांत की जिंदगी पर गलत शलत चीजें दिखाई जाएंगी, जो कि सुशांत के पिता ने कहा है कि सुशांत की छवि को भारी नुकसान होगा। अब सबसे बड़े वकील हरीश साल्वे के रहते ये सब कुछ हो रहा है, जो कि बेहद हैरानी भरा और चौंकाने वाला है। अब इसमें सवाल ये भी है कि क्या इसीलिए हरीश साल्वे कोर्ट में खुद नहीं आए? अब उम्मीद तो यही है कि हरीश साल्वे खुद 14 जुलाई को कोर्ट में पेश हों, पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आए और अपने हुनर का जलवा दिखाते हुए सुशांत के पिता को, सुशांत के फैंस को बड़ी राहत दिलवाएं और न्याय द जस्टिस और इस जैसी सभी फिल्मों पर पूरी तरह से रोक लगवाएं। यानी कि अब ये पूरा का पूरा केस हरीश साल्वे के लिए भी एक पूरी परीक्षा जैसा बन गया। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में हरीश साल्वे यहाँ फेल हो गए या फिर हरीश साल्वे 14 जुलाई को बड़ा धमाका करेंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि न्याय द जस्टिस फिल्म उनके बेटे सुशांत की जिंदगी पर आधारित है और इस फिल्म को रिलीज करने से रोका जाए। और फिल्म के निर्माताओं को पिछली हियरिंग में छूट भी मिल गई थी और 10 जून की उस हियरिंग के बाद निर्माताओं ने तय किया गया था कि फिल्म को 11 जून को रिलीज किया जाएगा। अब उसके बाद सभी इंतजार करते रहे कि आखिर न्याय द जस्टिस फिल्म कहां रिलीज हो रही है, कैसे रिलीज हो रही है और कब रिलीज हो रही है, लेकिन कोई खबर किसी को नहीं मिली। लेकिन अब इस बीच 25 जून को सुशांत के पिता की याचिका पर एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुशांत के पिता की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे कोर्ट में पेश हुए तो वहां पर बड़ा खुलासा हो गया। जी हां, फिल्म प्रोड्यूसर के वकील चंदर लाल ने बड़ा खुलासा किया कि न्याय द जस्टिस फिल्म रिलीज हो गई है और वो भी 11 जून को ही इसे रिलीज कर दिया गया है। अब इस सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि फिल्म रिलीज हो गई है और वो भी 11 जून को ही। तो उसके बारे में पता क्यों नहीं चला? तो तुरंत ही फिल्म मेकर के वकील ने बताया कि ये फिल्म लपालप ओरिजिनल्स नाम के एक प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सुशांत सिंह राजपूत पर बनाई गई फिल्म न्याय द जस्टिस 11 जून को लपालप ओरिजिनल्स नाम के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। और वकील ने ही बताया कि इसे अब तक कुछ व्यूज भी मिल चुके हैं, यानी कि कुछ लोग इसे देख चुके हैं। इसके बाद तो कोर्ट में हंगामा हो गया, क्योंकि कोर्ट ने ही पूछा था कि पहले ये बताया जाए कि फिल्म रिलीज हुई है या नहीं। तो फिल्म मेकर के वकील ने बताया कि इसे लपालप पर रिलीज कर दिया गया है। इतने नहीं, वकील चंद्रलाल ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और फिल्म को कोर्ट के अंदर ही चला दिया। इस दौरान चंद्रलाल ने फिल्म की क्लिपिंग्स को कोर्ट को दिखाया और बताया कि ये फिल्म 11 जून को ही रिलीज हो चुकी है। अब तो बवाल तय था, क्योंकि सुशांत के पिता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उनके बेटे का नाम बदनाम करने, उनके बेटे को गलत ढंग से दिखाने के लिए फिल्म बनाई गई है। और अब जब पता चला कि इसे लपालप जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है तो सुशांत के पिता के किसिंग का शक सही साबित हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको लपालप ओरिजिनल्स के बारे में भी बता देते हैं। तो लपालप नाम की वेबसाइट बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों के लिए बनाई गई है और पिछले 1.5 साल में ऐसे कई प्लेटफॉर्म, ऐसे कई वेबसाइट उभर कर आ गई हैं जिसमें जमकर गंदगी परोसी जाती है और सब्सक्रिप्शन बेस पर पैसे लिए जाते हैं। हाल ही में एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म को चलाने के आरोप में अभिनेत्री कहना वशिष्ठ को केस किया गया था और नाम से भी जाहिर है कि लपालप में किस तरह की फिल्में दिखाई जा रही होंगी। आप खुद जाकर भी देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर किस तरह की वाहियात फिल्में दिखाई जा रही हैं। और उसी प्लेटफॉर्म पर सुशांत पर आधारित फिल्म को भी रिलीज कर दिया गया, जो कि खुद सबसे बड़ी बदनामी थी, सुशांत के नाम का सबसे खराब इस्तेमाल था। अब इसके बाद हालांकि सुशांत के पिता के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लपालप ओरिजिनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे बेहद कम लोग जानते हैं और ऐसे सी ग्रेड प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज करना भी एक अपमान है। यही नहीं, हरीश साल्वे ने आगे कहा कि इस फिल्म को आगे सिनेमा हॉल या फिर OTT पर रिलीज करने से रोक दिया जाए। इतना नहीं, हरीश साल्वे ने यह भी दलील दी कि सुशांत सिंह राजपूत अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनके पिता को अपने बेटे के अधिकार के लिए लड़ने का हक है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।